सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कौन कौन सा सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं सेक्शंस के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो CRPC के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को जानने से पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 1973 में इम्पोज किया गया, और इसी के साथ साथ इसमें 37 चैप्टर्स है और 484 सेक्शंस है। इसके अलावा 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 1 में ऑफेंस का क्लासिफिकेशन बताया गया है कि ऑफेंस कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल, कौन सा कॉग्निजेबल और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। इसी के साथ शेड्यूल 2 में डिफरेंट फॉर्म्स को लिखा गया है, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया गया। फॉर्म्स इन द सेंस कि आपको अगर किसी को समन करना है तो कैसा फॉर्म होना चाहिए, आपको किसी का वारंट करना है तो वारंट का फॉर्म क्या होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्म के बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया CRPC के। सो अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर जो कि CRPC में हम लोगों को पढ़ना होगा। तो देखो, सबसे पहला सेक्शन 2 है जो कि डेफिनेशन के बारे में बताता है, तो वो आप लोगों को मस्ट पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि CRPC में ना बहुत सारे लीगल टर्म्स का यूज़ किया गया है सेक्शंस के डिस्क्रिप्शन में। तो उसको जब आप रीड करोगे तो बहुत सारा टर्म्स ऐसा आएगा जो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हम लोगों को डेफिनेशन को ज़रूर पढ़ना है। डेफिनेशन में आपको बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, चार्ज, इन्वेस्टिगेट, ये सारा का क्या मीनिंग है वो आपको समझने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 5 में, जो कि बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स की, और इसमें सेक्शन 41 से लेकर के 60A तक हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेस्टेड के बारे में सारा डिटेल्स बताया गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 41 का बात अगर आप करो तो अरेस्ट कैसे करना है और किस बेसिस पे करना है ये बताया गया है। इसी तरह बात करते हैं सेक्शन 41A की, जो कि चैप्टर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है वो सारे ऑफेंस जो कि 7 साल से नीचे का है। उसमें पुलिस जो है वो 41A का नोटिस प्रोवाइड करेगा अक्यूज, और उसे पुलिस स्टेशन बुलाएगा उस क्राइम के फैक्ट को जानने के लिए। इसी के साथ साथ इस चैप्टर में सेक्शन 42, 43, 44, 53A, 54A, 55, 57 एंड 60A, ये सारे सेक्शन जो इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपको इस चैप्टर के जितने सेक्शन से सारे को पढ़ना है ताकि आप पर्सन को अरेस्ट करने का जो भी प्रोसीजर है ना उसको अच्छे से जान सकें आप। सो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो कि बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कि किस तरह एक पर्सन का अपीयरेंस हमको करवाना है। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे समन, वारंट और प्रोक्लेमेशन, कि किस तरह एक पर्सन को अपीयर करने के लिए हम समन करते हैं और किस मूवमेंट में उस पर्सन को वारंट करना पड़ता है, और अगर वो उस जगह पे नहीं मिलता है तो उसको प्रोक्लेम्ड कर देना पड़ता है। एक अटैचमेंट को जो कि वारंट या समन का होगा उसे उसके प्रेमाइसेस में अटैच कर देना है। इसी के साथ सेक्शन 91 जो है CRPC का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स। लाइक मान लो एक स्पॉट में किसी तरह का क्राइम हुआ है और वहाँ पे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो उसे एक ऑफिस दिखता है जहाँ पे CCTV फुटेज है, और वो उस एरिया को कवर करता है जहाँ पे क्राइम हुआ है। तो उस CCTV फुटेज का जो डॉक्यूमेंट है, जो हार्ड कॉपी है, उसे लेने के लिए पुलिस को क्या करना होगा, उस कंपनी को सेक्शन 91 का नोटिस देना होगा, जिसके बेसिस में वो कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस जो है पुलिस को सौंप देगा। इसी के साथ बात अगर हम लोग करें सेक्शन 107 की, जो कि CRPC के चैप्टर 8 में मेंशन है, तो वो एक पर्सन को बाउंड कर देता है कि वो सोसाइटी में किसी भी तरह का पीस एंड सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं करेगा, जिसके लिए बहुत बार उस पर्सन को कोर्ट जाकर के बॉन्ड भी लेना पड़ता है। बात करते हैं अगर चैप्टर 9 की, जो कि मेंटेनेंस के बारे में बताता है, तो इसमें बेसिकली 4 सेक्शन से पढ़ने के लिए सेक्शन 125 से लेकर के 128। सो सेक्शन 125 जो है वो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 126 जो है वो प्रोसेस बताता है मेंटेनेंस का। सेक्शन 127 जो है वो अल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर अमाउंट का हो चुका है उसका अल्टरेशन के बारे में बात करता है। और इसी के साथ सेक्शन 128 जो है वो उस मेंटेनेंस का एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है कि अगर जो मेंटेनेंस का अलावेंस जो अलाउ हो चुके हैं वो अगर आपको ना मिले तो किस तरह आप एग्जीक्यूशन का केस कर सकते हैं, ये बताता है सेक्शन 128 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 9, जिसमें मेंटेनेंस के बारे में सेक्शन 125 टू 128 बताया गया है। ये मेंटेनेंस बेसिकली क्या है, एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, एक बच्चा जो है वो अपने फादर से मेंटेनेंस ले सकता है, और इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स है वो भी अपने बच्चे से मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ केस अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच इज नोन एज अ मेंटेनेंस केस। इसी के साथ सेक्शन 151 भी जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है
अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो एक पुलिस ऑफिसर के सामने जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का होने का चांसेस रहता है, पुलिस ऑफिसर जो है उस मोमेंट में देखता है कि यहाँ पे अगर एक पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाए तो ये पर्सन जो है वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कर सकता है। तो उस बेसिस में अंडर सेक्शन 151 के तहत पुलिस जो है उस पर्सन को अरेस्ट करता है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकता है। इस सेक्शंस के लिए मैंडेटरी है कि वो पर्सन जो इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जाएगा वो 24 आवर्स तक ही कस्टडी में रह सकता है पुलिस की। उसके बाद उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा और केस जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर 12 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीआरपीसी में, जिसमें बात किया गया है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट के बारे में। तो ये चैप्टर जो है सेक्शन 154 से शुरू होता है और 176 में एंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि किस तरह पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के आने पे उसे एफआईआर दर्ज करना है, और अगर एक पुलिस ऑफिसर एफआईआर लेने से इनकार करता है तो किस तरह आप अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग एक पिटिशन कोर्ट में फाइल करके कोर्ट के थ्रू एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हो। सो यही वो चैप्टर जिसमें हमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह आपको अगर किस तरह एक पुलिस ऑफिसर जब ये जानता है कि एक पर्सन है जो कि एक क्राइम के फैक्ट से वाकिफ़ है, उसे 160 का एक नोटिस दे करके उसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर अंडर सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग वो जो है उसका स्टेटमेंट को दर्ज कर सकता है। और इसी के साथ इसी चैप्टर में सेक्शन 164 में बताया कि एक मैजिस्ट्रेट जो है वो एक विटनेस का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। सो 161 जो है वो पुलिस को ये पावर देता है कि वो किसी भी विटनेस को एग्जामाइन कर सकता है। इसी के साथ 164 जो है सीआरपीसी का, वो एक मैजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो उस विटनेस का एग्जामाइन करेगा। सेक्शन 167 जो कि बताता है कि अगर एक ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के विद इन नहीं होता है तो पुलिस का प्रोसीजर क्या होगा उसके बाद। इसी के साथ इस चैप्टर में 173 जो सेक्शन है वो बात करता है चार्जशीट के बारे में, फाइनल रिपोर्ट के बारे में। इस तरह पुलिस ऑफिसर जो एक अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद उस केस का, उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करके उस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करने के बाद एक चार्जशीट, एक फाइनल रिपोर्ट जो कोर्ट में सबमिट करेगा। सो वीडियो चूँकि काफ़ी लॉन्ग हो जाने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ। सो बाकी बचे हुए रेस्ट सेक्शंस के लिए पार्ट 2 सीआरपीसी का ज़रूर देखना, जहाँ पे मैं आप चैप्टर्स बच गए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या है पढ़ने को वो बताऊँगा। सो होपफुली वीडियोज़ जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।